अयोध्या की धरती से एक संत, जिन्हें जगत गुरु परमहंस आचार्य कहा जाता है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का जो आवाज़ थी उसको बुलंद किया। परमहंस के आवाज़ बुलंद करते ही पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी, जिसमें अभी आप ताज़ा देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भी नाम है। उनके बयानों के प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिमों के भी बयान आते रहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र का विजन क्या है, आखिर परमहंस आचार्य ने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की, हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी से। आचार्य जी, आप मुझे बताएं कि 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद जो है हिंदू की मांग आपने उठाई, और आज तमाम आवाज़ें ऐसी हैं जो आपकी आवाज़ में सुर में सुर मिला रही हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या विजन है, और जो ये आवाज़ें उठ रही हैं विरोध भी हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो अखंड भारत है, कई बार भारत के कई हिस्से अलग हुए मुसलमानों के कारण, जैसे इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के हिस्सा हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1947 में, जब देश का विभाजन हुआ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के एक साल पहले से ही, जैसे ही अंग्रेज़ों ने जो है तो भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया, और जो भारत के क्रांतिवीर थे उनके सामने घुटने टेक दिए। तो इसके बाद यहाँ जो मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय मुखर हुआ अलग अपने देश के लिए। मैं 16 अगस्त 1946 को भी इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों के तरफ से, भारत के जितने मुस्लिम थे, सबकी यही डिमांड थी कि वो कहे कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक अलग विचारधारा है। उनका कहना था कि हिंदुओं के साथ में मुसलमान नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदू बुत परस्त होते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और इस्लाम में बुत परस्ती हराम मानी जाती है। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे का मुसलमानों ने फरमान जारी किया, जिसमें लाखों निर्दोष हिंदुओं की हत्या यही भारत के मुसलमानों ने किया, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से आज भी आप जान सकते हैं। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला। पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया, वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट देने का राइट नहीं दिया गया। उसी समय 1947 से ही लोगों के मन में ये था कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण वह आंदोलन का रूप नहीं ले सका, और इसके बाद जो है तो लगातार लोगों का जो था अंदर में अंदर लोग करते रहे, लेकिन अपनी बातों को बाहर नहीं निकाल पाए। हमने राम मंदिर का जो निर्णायक आंदोलन था वो हमने किया, मुझे सफलता मिली। इसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ। राम मंदिर की जजमेंट आने के बाद जो इस्लामिक संगठनों की धमकियां आई, उन लोगों ने कहा कि जब सत्ता बदलेगी तो फिर से हम वो राम मंदिर तोड़ के और बाबरी बनाएंगे। तो मुझे आघात पहुंचा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद एक लंबे संघर्ष, 500 वर्षों तक एक अंतराल बीता, कई पीढ़ियां बीत गई, इतना धैर्य बनाए रखने के बाद हिंदुओं को जो जजमेंट मिला है उस पर भी मुसलमानों की जो धमकियां आ रही हैं, तो मुझे लगा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आने वाले समय में जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और मुसलमानों का जो रवैया है, जो इनकी मदरसा नीति है, देखा ये जाता है कि जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ तो जय राम जी की बोल लेता है, जय श्री राम भी बोल लेता है। जहाँ बराबर हो गया है वहाँ जो है तो ये जिहादी का रूप ले लेता है। थोड़ा सा पॉपुलेशन इनकी बढ़ते ही आतंकवादी का रूप ले लेता है। भारत में आज भी केरला में लगातार हिंदू बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, जबरी उनको मुसलमान बनाया जा रहा है केरला में। और वेस्ट बंगाल में निर्भया जैसे कांड आज भी रोज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है रोहिंग्या आतंकवादी सिस्टम में घुस गए हैं, तो इसलिए वो आवाज़ वहीं दफन हो जा रही है। ये तमाम स्थितियों का मुआयना करने के बाद में हमने जो है हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू किया, जिसको लेकर के हमने 16 दिन तक आमरण अनशन किया। जब मेरे पास में लोगों को एक ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है, और फिर इसके बाद मेरे पास एक टीम आई और आकर के समय मांगा। फिर हमने समय दिया कि अगर 2 अक्टूबर तक नहीं होगा तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो फिर 2 अक्टूबर को काफ़ी यहाँ पुलिस बल तैनात रहा, और फिर जो है सत्ता पक्ष से हुआ कि अभी राज्यसभा में बहुमत नहीं है,
जिसको देखते हुए हमने एक समय दिया। हमने कहा 7 नवंबर 2023 तक अगर आप भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू की रक्षा के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए मैं अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन करूंगा और मेरे समर्थन में करोड़ों हिंदू रहेंगे। इसके बाद फिर हमने शुरू किया कि तमाम साधु संतों से, शंकराचार्यों से हम मिले, कथावाचकों से मिले। उसी सिलसिले में 1 जनवरी 2023 को बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री उत्सव में मैं मिला। उनको मैंने बैठा करके समझाया। हमने कहा कि घर वापसी होना चाहिए, लेकिन 2000 लोगों की घर वापसी कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 10,000 लोग घर वापसी कराते हैं और वो 50,000 लोगों का जो है कन्वर्जन करा रहे हैं, उनका जो धर्मांतरण है वो चालू है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हमने कहा कि जब तक ईसाई और मुसलमानों का वोट का राइट खत्म नहीं होगा और संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हिंदुओं के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद उन्होंने फिर हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू किया। तो आज जो है हमारे लगभग हनुमान जैसे राम जी की सेना बांदरों की थी, अब पूरे जो है तो जा करके लंका में तहस नहस मचाए। तो एक सवाल जैसे ये भी है कि बागेश्वर धाम के जो बागेश्वर सरकार कहे जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप उनके विजन से सहमत और उनका समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग धीरेन्द्र गिरि शास्त्री नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग अयोध्या से उठी है और उसको उठाने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं। हिंदू राष्ट्र आंदोलन के जनक हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, और उसमें सब सहयोगी हैं। जैसे तमाम बंदर जो है राम की सेना में थे, उसी तरह से धीरेन्द्र गिरि शास्त्री हमारे लिए एक बंदर हैं कि जो इस मुहिम में वो भी सम्मिलित हुए हैं। तो जितना काम उनका अच्छा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि भूत प्रेत वाले से मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो उनका दिव्य दरबार है, इससे लोगों को धोखा है। कोई दिव्य दरबार का मतलब होता है कि वहाँ कोई बेरोजगार को अगर रोजगार मिल जाए, कोई निर्धन को धन मिल जाए, हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो यह लोगों को धोखा है। और वैसे भी है कि भूतान यान्ति भूतेज्या। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, उसको पढ़ लेंगे। उसमें है कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत ही बनते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे धोखा दे रहे हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, दिव्य दरबार के नाम पर जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं। दिव्य दरबार जो है, जो भूत प्रेत की चर्चा है, ये गलत है। हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए हम तो अपील करते हैं कि हर व्यक्ति, हर हिंदू, सभी माताएं बहनें, हमारी सभी बेटियां, सभी भाई, सभी शंकराचार्य, सभी धर्माचार्य, सभी साधु संत, सभी कथावाचक, सब लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठाएं। हिंदू राष्ट्र की आवाज़ जो है जितने लोग उठा रहे हैं, देखिए इसमें कोई नेतृत्व ही नहीं मानना चाहिए कि हम आगे हैं। सब समान है, सबको मिल करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री से जो है आपका किन मुद्दों पर आपका विरोध है? देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो दिव्य दरबार है, जिसके नाम पर हम गए हैं, लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, कहे गुरुजी मैं 6 महीने से अर्जी लगा रहा हूँ, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई 3 महीने से। अब मैं उनसे क्या कहूँ कि भाई इनके बस में नहीं है कि किसी बेरोजगार को रोजगार दे देंगे, इनके बस में नहीं है कि कोई मर गया है तो उसको जिंदा कर देंगे, इनके बस में नहीं है कि कोई जो है निर्धन है तो उसको धन दे देंगे। ये सब जो है लोगों को धोखा है। इसलिए यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो दिव्य दरबार है, यह दिव्य दरबार नहीं है, यह देशवासियों के लिए एक भ्रम फैलाने वाला, समय बर्बाद करने वाला दरबार है, जो बंद होना चाहिए। दिव्य दरबार नहीं, लोगों को सुझाव दीजिए कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छे संस्कार दें, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये भूत प्रेत का भ्रम फैला के लोगों को भय पैदा करके और इस तरह की बातें करना, यह जो है अशास्त्रीय है और इसका मैं विरोध भी करता हूँ। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के कहने का मतलब साफ है कि वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनके दिव्य दरबार, पर्ची निकालना, लोगों की भीड़
और जैसे तमाम बातों से वो उनसे सहमत नहीं हैं और इन मुद्दों पर उनका विरोध करते हैं।